Good evening, students. Under types of marine insurance policy, sixth one, that is port risk policy. Port risk policy covers all type of risk of a vessel while it is anchored at the port for a particular period of time. This policy is applicable till the departure of the vessel from the port. Okay. So port risk policy अपने आप में ये बताती है कि ये पोर्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते होंगे वेसल को, पोर्ट पे जब तक वेसल एंकर्ड रहता है या फिर शिप जब तक एंकर्ड रहता है तब तक उसमें जो भी रिस्क है, जो भी डैमेज होने का खतरा है, उसको ये कवर अप करती है. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द वेसल. ठीक है, जितने भी टाइप के रिस्क होते हैं वेसल को जब तक शिप एंकर्ड है, वो सारे के सारे रिस्क ये पॉलिसी कवर अप करती है. एंड दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट. ओके, जब तक वेसल डिपार्चर नहीं होता है, जब तक आपका शिप डिपार्चर नहीं होता है पोर्ट से, तब तक ये जो पॉलिसी है ये एप्लीकेबल रहेगी. और जब शिप आपका वहाँ से डिपार्चर हो जाएगा उसके बाद ये पॉलिसी का टाइम पीरियड वहीं पर ओवर हो जाता है. नेक्स्ट इज कंपोजिट पॉलिसी. दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज्ड फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर. ठीक है, जो कंपोजिट पॉलिसी होती है ये परचेज की जाती है एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा. ठीक है, एंड द लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट. यहाँ पर जो इंश्योरर्स होते हैं वो सिर्फ एक इंश्योरर नहीं है, पहले ही बता दिया गया है. यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग मिलकर ये इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं, कंपोजिट पॉलिसी. और यहाँ पर जो इंश्योरर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी सेपरेट और डिस्टिंक्ट रहती है एक दूसरे से. ठीक है, एंड दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई. ठीक है, ये कंपोजिट पॉलिसी तभी ली जाती है जब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट बहुत ही हाई होता है. ठीक है, इसीलिए एक से ज़्यादा लोग मिलकर लेते हैं. नेक्स्ट इज एट्थ, सिंगल वेसल पॉलिसी. अभी सिंगल वेसल पॉलिसी से ही समझ में आ रहा है कि ये सिंगल वेसल को प्रोटेक्ट करने वाले पॉलिसी होगी. तो अभी देखते हैं इसमें क्या बताया है. दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर्स हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट्स. ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है द सिंगल वेसल पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर. ठीक है, ये सिंगल शिप ओनर्स के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है, या फिर ऐसा ओनर जिसके पास एक शिप है जो कि डिफरेंट फ्लीट्स के लिए जाती है. एंड सो दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर हिम और हर एंड इट कवर्स रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर्ड. ठीक है, जो इंश्योर्ड है उसके एक सिंगल वेसल का ये जो भी डैमेज है, जो भी रिस्क है वो कवर अप करती है. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी. अभी फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी ये दो टाइप की पॉलिसीज एक साथ मर्ज होके हैं. तो लेट्स सी इन फ्लीट पॉलिसी. यहाँ पर फ्लीट पॉलिसी क्या बताता है, सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर सेम पॉलिसी. ठीक है, ये फ्लीट पॉलिसी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे शिप्स जो कि बिलोंग करते हैं एक ओनर से. ठीक है, बहुत सारे शिप जो एक ही सिंगल ओनर से बिलोंग करते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं फ्लीट पॉलिसी के अंडर. ठीक है, समझ में आया. फ्लीट पॉलिसी क्या होती है, जहां पर सेवरल मतलब नंबर ऑफ शिप्स जो कि जिसका ओनर एक पर्सन है. ठीक है, वो एक पॉलिसी लेता है, उसके अंदर ये सारे के सारे शिप्स इंश्योर्ड हो जाते हैं. ठीक है, अभी ब्लॉक पॉलिसी क्या होती है, ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज. यहां पर जो कार्गो ओनर है वो प्रोटेक्टेड रहता है, जो भी डैमेज होगा, जो भी लॉस होगा कार्गो को, इन ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच his or her cargo is carried, that is covering all the risk of rail, road and sea transport. ब्लॉक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो जितने भी डैमेज होने वाले हैं उसके कार्गो को, चाहे वो डैमेज रोडवेज में हो या फिर रेलवेज में हो या फिर सीवेज के थ्रू हो, इन किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हुए अगर कार्गोज को कोई भी डैमेज होता है तो ये जो ब्लॉक पॉलिसी है वो सारे के सारे डैमेजेस और रिस्क को कवर अप करती है.